बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल KY कुकिंग एंड स्टिचिंग। उम्मीद करते हैं मेरे तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी व मुश्किल आसान करे और अचानक आने वाले हादसात, बीमारी व बलाया से अल्लाह ताला आप और हम सबकी हिफाजत फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपनी रहमतें व बरकतें हम सब पर नाजिल फरमाए, आमीन। तो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं ट्राउज़र की सिलाई, जो बहुत उम्दा और आसान तरीक़े से बता रहे हैं, शायद आपके समझ में आ जाए। पार्ट 1 में हम ट्राउज़र की कटिंग बताए थे ना, उसमें मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं और मेरे व्यूवर्स को पसंद भी आया है और मेरी हौसला अफजाई भी किए हैं, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए पार्ट 2 में हम वही ट्राउज़र की सिलाई बता रहे हैं। तो चलिए सिलाई कैसे होती है और इलास्टिक नेफे में कैसे डाला जाता है, सारे डाउट क्लियर करते हुए देख लेते हैं। ओके, तो चलिए पैंट सीने से पहले हम ये बंद वाला साइड है ना, इसको अलग कर लेते हैं। ये दोनों पार्ट फ्रंट के हैं, इसको कट कर लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट को भी कट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि साइड का जुड़ा हुआ हिस्सा है ना, यहाँ से शेप में ले लेना है। ये नोक आई है ना, यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप कर लेना है। ओके, चलिए इसकी तो कटिंग हो गई। सेम इसी तरह से हम बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। ओके, ये हम बताए थे ना आसान, अगर 16 है तो इसका सेंटर पॉइंट कैसा लेना है, कैसा देखना है। तो 16 का आधा होता है 8 इंच, उसमें 1 इंच आसन की तरफ बढ़ा लेना है। ये क्यों बढ़ाना है आपको मैं बताई थी ना, बाद में समझाऊंगी। तो 9 इंच लिए हैं। अगर इसी तरह से आपका जो भी हिसाब से जो भी मेजरमेंट है आपका, यानी 14 इंच मान के चलिए, 14 इंच आसन है आपकी, तो उसका आधा कितना होता है, 7 इंच होता है। 7 इंच हम नहीं लेना है, उसका सेंटर पॉइंट लेने के लिए हमें 8 इंच पे लगाएंगे निशान और नीचे तक उसकी एक लाइन ड्रा कर लेंगे 8 इंच के ऊपर, ठीक है। जो भी मेजरमेंट लिया उसका 1 इंच आगे बढ़ाना है आसन की तरफ। ये क्यों करना है, क्योंकि आप जब पैंट सी के पहन के बैठते हैं ना, तो बैठते जब आपको आसन में खिंचाव नहीं होगा, बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं आप। पैंट की फिटिंग बहुत ज़बरदस्त बैठती है, पहनने के बाद आप बोलेंगे कि बहुत अच्छी फिटिंग से बैठी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है वो बताएंगे। चलिए सबसे पहले हमें ये साइड की सिलाई सी लेते हैं, ऊपर कमर से बॉटम तक। आसन को अभी जोड़ेंगे नहीं, पहले एक पार्ट फ्रंट और एक पार्ट बैक वाला लेना है, ये दोनों मिलाकर सी लेना है। सीते जब कपड़े को खींचेंगे नहीं, बिल्कुल हल्का सा हाथ रखते हुए सिलाई कर लेते हैं। अगर कपड़ा को खींच कर सिलाई करते हैं तो बॉटम में नीचे छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए सिलाई हो गई है। पलट के ऊपर फिर से सिलाई कर लेनी है। ये एक फ्रंट पार्ट है और एक बैक पार्ट है, यानी एक सामने का और पीछे का पार्ट मिला के जोड़ लगा लिए हैं। ये देखिए इस तरह से होती है ना साइड की सिलाई पैंट की। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे हिस्से की भी जोड़ लगा लेते हैं। ओके, यानी एक सामने का और दूसरा पीछे का। टोटल हमारे ये कटिंग में हो जाते हैं 4 पार्ट, तो हम एक पार्ट को जोड़ लिए हैं, एक सामने का और एक पीछे का, और बचे हैं 2 पार्ट, तो उसको भी इसी तरह से जोड़ लगा लेना है। अभी आसान की सिलाई नहीं करेंगे। तो जोड़ने के बाद जो है हम इसके ऊपर इस तरह से कर लेते हैं कि इस तरह हमारी करने के बाद सिलाई बहुत फिनिशिंग से साफ़ नज़र आती है। जैसा ही सिलाई होती है ना, उसके ऊपर इस तरह कर लेना ज़रूरी है, ठीक है। ये सीधे वाला हिस्सा है और ये देखिए अंदर वाला उल्टा हिस्सा है। देखिए फ्रंट है और बैक है, शायद आपके समझ में आ गया होगा। पोंचे की भी हमने इस तरह से शल बिठा दिए हैं, ये देखिए, ताकि हमें पोंचा फोल्ड करके सीने में आसानी हो जाए। अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो आप पिनअप भी कर सकते हैं। ओके, ये साइड पिन को आप इस तरह से लगाएं। ऊपर सिलाई करते हैं ना, यहाँ नहीं लगाएंगे। ओके, तो हम क्या करना है, यहाँ नीचे से पिन किनारे से लगाएंगे। ओके, ये देख सकते हैं आप। दूसरे बॉटम को भी हम इस तरह से फोल्ड करके रख लिए हैं। और जब सिलाई करते हैं तो कपड़े को खींच करना चाहिए, वरना नीचे बॉटम में कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है और बॉटम की फिनिशिंग भी साफ़ नहीं आती है। तो चलिए हम एक बॉटम की सिलाई करके बता देते हैं आपको। चलिए दोनों सिलाई बराबर रखते हुए पिन लगा देते हैं। ऐसा पिन लगाने से फोल्ड किया हुआ कपड़ा बिल्कुल भी नहीं हटेगा। ओके, चलिए बॉटम की सिलाई कर लेते हैं। सिलाई के दौरान फोल्ड किया हुआ कपड़े को आहिस्ता से हाथ रखते हुए सी लेना है। ओके, चलिए पिन निकाल लेते हैं। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से बॉटम की फोल्डिंग और बाजू यानी साइड की सिलाई हो गई है। सबसे पहले फ्रंट और बैक पार्ट जोड़ के साइड की सिलाई कर लेना है। सेकंड स्टेप है बॉटम की फोल्डिंग, ठीक है। चलिए अब धागा कट कर लेते हैं। चलिए ये देखिए एक बॉटम तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा बॉटम भी तैयार कर लेना है। ओके,
चलिए ये दूसरा बॉटम भी तैयार हो गया है। अब हम क्या करना है, सामने के दोनों पार्ट आसान के मिलाकर जोड़ लेना है और फिर पीछे के दोनों पार्ट आसान को जोड़ लेना है। ठीक है, इस तरह से ये तीसरा स्टेप भी हो जाता है। ओके, चलिए आसान को जोड़ लेते हैं। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आसान को जोड़ लेते हैं। ओके, ये देखिए आसान को भी जोड़ लिए हैं। ये तीसरा स्टेप भी तैयार हो गया है। अब कपड़े को सीधा रखते हुए उसके ऊपर से पक्की सिलाई कर देते हैं। ओके, एक डोरी या दो डोरी मार्जिन रखते हुए ऊपर से सिलाई कर लेना है तो फिनिशिंग साफ आ जाती है। ओके, आ गया ना, ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों सामने के ही है, मिला के जोड़ लगा लेना है। ओके, ये देखिए बी लिखा है ना, यहाँ पे भी बी लिखा है। ये दोनों बैक साइड के पार्ट हैं। अब ये भी आसान से जोड़ लेते हैं। ओके, तो चलिए ये आसन में थोड़ी सी गोलाई लिए हैं ना, इसमें हम थोड़ा सा कट का निशान लगा लेते हैं, क्योंकि पलट कर जब ऊपर पक्की सिलाई कर लेते हैं तो खिंचाव नहीं होता है, इसलिए हमें कट का निशान लगा लेना है। इस तरह से पलट कर हम सीते हैं ना, बिल्कुल सफाई से फिनिशिंग से सिलाई आ जाती है। ओके, अब क्या करेंगे, उल्टी साइड मार्जिन को एक तरफ कर लें और उसी के ऊपर कपड़ा सीधा करके सिलाई कर लेना है। हम इतने छोटे छोटे टिप आपको बताए हैं ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, और आप आसानी से ट्राउज़र की सिलाई कर लेंगी। तो चलिए आसन की सिलाई पक्की हो गई है। अभी हम नेफा नहीं फोल्ड करना है। नेफे के सेंटर में एक पिन लगा लेते हैं और नीचे आसन में भी एक पिन लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा कपड़ा सिलाई करते वक्त बिल्कुल हटेगा नहीं। ओके, इस तरह से लगाएंगे। ये बॉटम से आसन तक स्केल से सिलाई का निशान लगा लेते हैं। इस बॉटम को हम पलट देते हैं दूसरे बॉटम की तरफ, ताकि इसका सिलाई का निशान जो है सेम दूसरे बॉटम पे भी आ जाए। ओके, देखिए इस तरह दोनों बॉटम जमा के रख दिए हैं। अब हम हाथ इस तरह से मारते हैं ना, तो दूसरे बॉटम पे भी ये हल्का सा निशान आ जाता है। ओके, तो चलिए ऊपर का बॉटम हटा देते हैं। देखिए हल्का सा निशान आ गया है, तो हम थोड़ा सा गहरा निशान कर लेते हैं ताकि हमें सिलाई के लिए आसानी हो जाए। ओके, देखिए यहाँ थोड़ा सा गोलाई निशान लगा लेते हैं राउंड शेप में। राउंड शेप में सिलना है ना, ये पिन अभी नहीं निकालेंगे। ओके, चलिए अब चौथा स्टेप है बॉटम के अंदर की सिलाई। यहाँ से सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ जाना है और ये पिन अभी नहीं निकालेंगे। ओके, जब बॉटम से शुरू करते हैं सिलाई तो ऊपर आसन की तरफ जो सिलाई है वो थोड़ा भी ना हटे, इसलिए हमने पिन लगा दिए हैं। अगर सिलाई में आप एक्सपर्ट हैं तो आप बिना पिन के सी सकते हैं, ये बिगनर्स के लिए है। और जब ऊपर से बॉटम की तरफ पलटते हैं, यहाँ भी आप बिल्कुल ध्यान से सी लें, वरना आपका बॉटम छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर आप पिन नहीं लगाते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 जगह पर कट के निशान लगा लें, यहाँ पर और यहाँ पर, ताकि दोनों पार्ट की सिलाई जो है कट के बराबर आ जाए, तो आपका बॉटम जो है नीचे पर नहीं होता है। ठीक है, आपको समझाने की खातिर हम ये कट के निशान लगा के बता रहे हैं। तीनों जगह पर निशान लगा दिए हैं। अब दोनों पार्ट को इस तरह से ऐसा पकड़ के यहाँ से कट का निशान लगा लेते हैं। जब सिलाई करते हैं तो आपस में ये दोनों निशान मिलना चाहिए, तो हमारा ये बॉटम यानी पहुँचा नीचे ऊपर नहीं होता है। हम आपको बिल्कुल छोटे छोटे टिप और पॉइंट बता रहे हैं। इतना आसान तरीक़ा शायद आपको कोई नहीं समझाया होगा, हम इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। उम्मीद है आपको ट्राउज़र सीने का तरीक़ा समझ में आ जाए और पसंद भी आ जाए। तो लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए बॉटम से शुरू कर लेते हैं सिलाई। इस तरह से सीते जाएंगे। देखिए आसन तक सिलाई हो गई है। अब पिन निकाल लेते हैं। आसन की सिलाई भी नीचे पर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने पिन लगा दिए थे। ये सिलाई बराबर हो गई है। अब नीचे बॉटम की जानिब सिलाई करते हुए जाएंगे। ओके, ये देखिए यहाँ फिर से हम डबल सिलाई कर लेनी है। ठीक है, चलिए सिलाई ये ख़त्म हो गई है। यहाँ से हम फिर से डबल सिलाई कर लेना है। सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं करेंगे, 2 डोरी मार्जिन छोड़ के राइट साइड से सिलाई कर लेना है। ओके, चलिए सिलाई करते हैं ना, फिंगर से हम नीचे ज़्यादा नहीं खींचेंगे और ज़्यादा ऊपर भी नहीं खींचेंगे कपड़े को। ठीक है, राइट साइड की उंगली को आप गौर से ध्यान दें। हम सिलाई किस तरह से कर रहे हैं बिल्कुल आसानी से बता रहे हैं आपको, इत्मीनान से आप गौर से देखकर सीना सीखें। चलिए चौथे स्टेप की सिलाई हो गई। अब 5वें स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। 5वां स्टेप है इलास्टिक लगाने का तरीक़ा। चलिए इलास्टिक लगाने का तरीक़ा बताते हैं। चलिए 2.5 इंच का नेफा है। सबसे पहले हम आधा इंच फोल्ड करके सिलाई कर लेते हैं। तो चलिए ये सिलाई भी हो गई है। अब इलास्टिक कैसे लगाते हैं बता देते हैं। हमारा ट्राउज़र का 5वां स्टेप है नेफा बनाना और इलास्टिक लगाना है, तो हमारे पैंट की सिलाई मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाती है। ओके,
चलिए, जो तरीके से हम इलास्टिक नेफे में डालते हैं वो बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे हम। यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर वाला हिस्सा है ना, यहाँ से ये किनारे तक लेते हैं। आधा इंच नहीं लेना है मार्जिन के लिए, पौना इंच या 1 इंच छोड़ देते हैं इलास्टिक, ठीक है। मार्जिन रखते हुए यहाँ किनारे तक लेते हैं। अब यहाँ से डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, साइड पिन भी लगा दिए हैं निशान मालूम होने के लिए, और मार्क जो लगाए हैं हमारी सिलाई का निशान है, गहरा कर लेते हैं। साइड पिन लगाए हैं ना, वहाँ से हम इलास्टिक कट कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, ये गहरा निशान लगा लिए हैं। अब ये निशान से हम सिलाई करके जोड़ लेते हैं। ये बहुत इजी तरीका बता रहे हैं हम। इसको भी क्या करना है, अब पहले ये सिलाई होने के बाद ये जो आसन की सिलाई है, यहाँ से एक निशान रहेगा हमारा। ओके, अब इलास्टिक डबल में है ना, जहाँ हम मार्क लगाए हैं वहाँ अंगूठा और उंगली से अच्छा सा टाइट पकड़ते हुए खिंचाव करते हैं कमर का नाप लेने के लिए, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से पूरा इजी लग जाता है ना नेफे में। शायद आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए, इलास्टिक पे जो निशान है ना, वहाँ पे पक्की सिलाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, जोड़ तो लगा दिए हैं इलास्टिक में। अब ये बाजू किनारे से नहीं ये करेंगे सिलाई हम। देखिए, जहाँ पे जॉइंट है ना, वहाँ पे सिलाई नहीं करेंगे। जो किनारा उठ रहा है ना, उसको हम फिट कर लेंगे, ठीक है। पक्की सिलाई कर लेना है। यहाँ जैसा करते हैं बाजू साइड में भी उसी तरह से पक्की सिलाई कर लेना है, ठीक है, ताकि नेफे में हमें डालने के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। दोनों साइड में हम अच्छा सा पक्का सिलाई कर लेना है, ठीक है। आगे पीछे करेंगे, मशीन को अच्छी सी पक्की सिलाई कर लेते हैं। चलिए, इलास्टिक को इस तरह से हम सी दिए हैं, ठीक है। इलास्टिक को जोड़ लगाने के बाद इस तरह से करके देखें, थोड़ी सी गोलाई नज़र आती है। जहाँ गोलाई शेप नज़र आता है ना, वो हिस्सा हम ऊपर की साइड लगा लेना है। बेल्ट जब लगाते हैं इलास्टिक अंदर नेफे में, तो गोलाई का जो हिस्सा आता है थोड़ा सा राउंड में ऊपर की साइड लेना है। चलिए, इलास्टिक को डबल करते हैं। बिल्कुल उसके अपोजिट में जहाँ पे सिलाई किए थे ना इलास्टिक की, बिल्कुल उसके अपोजिट में आधे पे निशान लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, जितना हम फोल्ड करना है उतना हम एक निशान लगा लेते हैं। देखिए, ये निशान लगा लिए हैं, बस इतना ही काफ़ी है हमें। और सिलाई जब करते हैं ना, फोल्ड करके इलास्टिक के ऊपर कतई ना लें सिलाई, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ ऐसा लगाएंगे, आसन की सिलाई के ऊपर सेंटर वाला इलास्टिक की सिलाई है ना, बस उस साथ में हम ऐसा फिट कर लेंगे कि ये हटेगी नहीं इलास्टिक। बिल्कुल पीछे के आसन में भी जो सिलाई रहती है वहाँ पे भी इसी तरह से हम जोड़ लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से जोड़ लगा लेने से इलास्टिक फिट बैठ जाएगी, चुन्नतें बराबर आ जाएंगी, इक्वल चुन्नत बैठ जाएगी, ठीक है। इस तरह से पहले आप जॉइंट कर लेंगे। ओके, तो ये राइट साइड में हमें थोड़ा जो कपड़ा रहता है ना सिलाई के लिए, वो राइट में आना चाहिए। अब जैसा कि मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। अभी हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं डालना है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा रखते हुए किनारे से हम सिलाई करते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इलास्टिक पे सिलाई नहीं लेने की भी एक वजह है, वो भी हम समझाते हैं आपको। बिल्कुल आखिर में जब सिलाई करते हैं कपड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम इलास्टिक को थोड़ा खींचना होता है इस तरह से। अगर इलास्टिक पे सिलाई लेते हैं तो इलास्टिक कैसे हटेगी, है ना। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा खींचते हुए नेफे को मुकम्मल कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, खींच रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से मुकम्मल कर लेना है। चलिए, देख सकते हैं आप, इलास्टिक नेफे में लगा दिए हैं। यहाँ पे भी इलास्टिक को जोड़ लिए थे ना, और यहाँ से भी जोड़ लिए थे। ऐसा क्यों किए हैं वो भी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ तक इलास्टिक अच्छे से लग जाती है, चुन्नत भी बराबर आ जाती है। अगर हम एक ही तरफ से जोड़ लेते हैं तो इलास्टिक में चुन्नत कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो जाती है। ऐसा लगाने से इक्वल इलास्टिक लग जाती है। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ से बराबर अच्छे से बैठ गई है ना, बिल्कुल। और अभी इसको ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, इसके ऊपर से भी एक सिलाई लेना है। यहाँ एक बराबर कर लेना है, ठीक है। पहले एक बराबर कर लेते हैं, उसके बाद सिलाई लेते हैं। देखिए, कहीं सामने ज़्यादा कहीं पीछे कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हटाने से इक्वल कर लेना है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लेना है, क्योंकि इसको हम घुमाना रहता है, घुमा के इसको सेट करना रहता है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी पैंट ट्राउज़र की इसकी सिलाई समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हमें पता भी तो चले कि आपको हमारी स्टिच का तरीका पसंद आया है या नहीं। और हम पार्ट 1 में ट्राउज़र की कटिंग की वीडियो अपलोड किए हैं, तो बहुत सारे व्यूअर्स हमें
बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारे व्यूवर्स का, बहुत हिम्मत अफजाई भी की है। उन तमाम व्यूवर्स का हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं जो हमें इतना अच्छा हिम्मत अफजाई का कमेंट्स दिया है। चलिए अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। ये आसन की सिलाई है ना, यहीं से सिलाई स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए 1 इंच की इलास्टिक लिए हैं ना, तो हम आधे इंच पे सिलाई कर लेनी है। बिल्कुल सेंटर से सिलाई कर लेनी है, क्योंकि सेंटर से सिलाई कर लेने से नेफे में इलास्टिक पलटती नहीं है, इसलिए हम ऊपर की सिलाई लेनी ज़रूरी है। ऊपर सिलाई की वजह बता देते हैं। ये देखिए इलास्टिक नेफे में ऐसे फोल्ड हो जाती है, फोल्ड पे फोल्ड हो जाती रहती है, पलटती रहती है, तो हम नेफा तो खोल नहीं सकते हैं, इसलिए इलास्टिक में ऐसी बल नहीं आना चाहिए। आपका ये डॉट भी क्लियर कर देते हैं। चलिए ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। रखा गया है, अब इसको यहाँ से फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। कपड़ा भी चुन्नत में ना रखें, कपड़े को भी इस तरह से खींचते जाएं। याद रहे बिल्कुल बीच में लेना है सिलाई। ओके, चलिए अब ट्राउज़र की सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब जो भी धागे वगैरह छूट गए हैं ना, सारी कटिंग कर लेते हैं। ओके, चलिए देख सकते हैं आप चारों तरफ से चुन्नतें बराबर आई हैं, बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक लग चुकी है। आप भी कोशिश करें इस तरह से पैंट सीने की और इलास्टिक लगाने की। अब हम आपको इस तरह भी कैसा करना है बताएंगे। ट्राउज़र की साइड की जो सिलाई होती है वहीं से हम बराबर रखते हुए इस तरह कर लेना है। ओके, इस तरह से सफाई करते हुए इस तरह कर लें। ठीक है, जो साइड में आती है ना सिलाई, वहीं वो सिलाई को हम बराबर रख लेना है। जो अंदर वाली सिलाई है वो कपड़ा आगे आ ही जाता है, उसको सफाई से इस तरह हम कर लेते हैं। इस तरह से ऊपर इस तरह करते हुए जाएंगे। चलिए इस तरह करने का तरीका शायद आपके समझ में आया होगा। ये देखिए हमारे दोनों हाथ को देखिए आप, मेरा लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड जो इस तरीका है, और इलास्टिक जो पकड़ के हम टाइट रखते हुए इस तरह को घुमा रहे हैं। बस ऐसे ही इस तरह करना चाहिए। ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं, यही तरीके से इस तरह करके पहनते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है जो ख्वाहिश के ऊपर है। ये देखिए अंदर की सिलाई और बाजू साइड की सिलाई दोनों मिला के इस तरह से बॉटम को बिछा देते हैं। उसके ऊपर इस तरह ऐसा करते हैं कि एक दोनों तरफ शल बैठ जाती है कपड़े पे। ठीक है, ऐसा भी करके पहनते हो, आपकी मर्ज़ी। ओके, चलिए अब बता देते हैं कमर में हम किस तरह से डाउन किए थे और 1 इंच हमने झुका दिए थे। देख सकते हैं आप, पिछला हिस्सा बढ़ के ऊपर है ना, बस इसी तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट ट्राउज़र की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए आपको पैंट यानी ट्राउज़र की सिलाई पसंद आएगी ज़रूर। अगर पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें, ताकि हमें पता भी तो चले कि आपको हमारी स्टिचिंग पसंद आई है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए स्टिचिंग के साथ, नई सिलाई के साथ। तब तक के लिए KY कुकिंग एंड स्टिचिंग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।